मित्रों नमस्कार। मैं मोहम्मद जुनैद सोनू आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल VT सुपरफास्ट पर। मित्रों, तीर्थराज प्रयागराज में जो घटना हुई है वो बड़ा ही कष्टदायक है। परिवार के उन परिवारों के प्रति हम सभी की संवेदनाएं हैं और निसंदेह ऐसी घटनाएं अक्सर जहां पर लोग ज़्यादा तादाद में होते हैं ऐसी घटनाएं घट जाया करती हैं। पूर्व में भी तमाम ऐसे वाक़यात हुए हैं, तमाम ऐसी घटनाएं घटी हैं जो आप सभी लोग जानते हैं। मित्रों, एक दूसरे के ऊपर लोग बहुत जल्दी उंगली उठा देते हैं। एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना ये हमें लगता है कि मानवीय गुण बन गया है, लेकिन ये अच्छा नहीं है। तीर्थराज प्रयाग में करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं प्रयागराज में, और करोड़ों लोग डुबकी लगाएंगे भी। ये जो घटना घटी है ये घटना किसी के भी साथ में घट सकती है। ऐसा नहीं है कि केवल ये तीर्थराज प्रयाग में हुआ है, ऐसी घटनाएं कहीं पर भी हो जाती हैं और पूर्व में ऐसी घटनाएं घटी हैं। यहाँ मैं किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष, किसी समुदाय के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप सभी जानते हैं चाहे जिस धर्म के लोग, हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्मों में कभी ना कभी ऐसी घटनाएं और तीर्थ स्थानों पर घट चुकी हैं। तो ऐसे में सरकार को दोष देना, सरकार को इसमें गलत साबित करना, ये हमें नहीं लगता है कि जो लोग सरकार पर उंगली उठा रहे हैं, जो लोग व्यवस्थाओं पर उंगली उठा रहे हैं, वो लोग अच्छा कर रहे हैं। ये भारत देश है। भारत देश में प्रयागराज में इतनी संख्या में लोग आ रहे हैं, कई देशों की जनसंख्या को अगर मिला लिया जाए ना, तो फिर तब भी कई देश बनकर तैयार हो जाएंगे। यानी इतनी संख्या में लोग आ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी छोटे पड़ जाएं। तमाम देश जो छोटे छोटे हैं, कई शहर तो ऐसे हैं जहां पर 2000 5000 की जनसंख्या है, लाख की जनसंख्या है, 10 लाख की, 20 लाख की जनसंख्या है। ऐसे तो पचासों देश मेरा मानना है कि अगर गणितीय समीकरण देखें तो कई देश के लोग डुबकी लगा रहे हैं प्रयागराज में। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, ऐसा नहीं है कि व्यवस्था अच्छी नहीं है, लोग गलत कह रहे हैं। व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन एक अपने घर में आप अरेंजमेंट करके देखें, या अरेंजमेंट लोग करते हैं, छोटा सा कार्यक्रम आप जब घर में करवाते हैं तो फिर आपको दिन रात कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है उस कार्यक्रम को सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न करवाने में। आप सोचते हैं कि हमारे घर में कोई कमी न रह जाए, हमारे यहाँ जो मेहमान आए, जो लोग आए, वो कार्यक्रम को हमारे सराह करके जाएं, कोई भी कमियां रहनी ना पाए, कोई त्रुटियां न रहनी पाए। लेकिन उसके बावजूद आप इतना कुछ करते हैं, उसके बावजूद गलतियां हो जाती हैं, त्रुटियां हो जाती हैं। जहां पर कुछ हजार या कुछ सैकड़ों की बार संख्या होती है मेहमानों की, लेकिन प्रयागराज में वहां पर तो करोड़ों लोग आ रहे हैं। जो घटना घटी है, निश्चित तौर पर उन परिवारों के साथ पूरा देश है, और एक उसको मैं गलती नहीं कहूँगा, वो एक मैं कहूँगा कि एक अच्छा समय नहीं था भारत देश के लिए, भारतवासियों के लिए। और वहाँ पर उस समय जो लोग प्रेजेंट थे, जिनकी जो हताहत हुई है, जिनकी मृत्यु हुई है, उनके लिए अच्छा समय नहीं था। लेकिन फिर भी पूरा देश सरकार के साथ है। इतना बड़ा आयोजन करा पाना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती है, और ऐसे आयोजन को सुंदर तरीके से अगर आगे बढ़ाया जा रहा है तो इसमें समस्त देशवासियों का सहयोग अपेक्षित है। सभी लोगों का साथ रहेगा तभी सरकार आगे बेहतर तरीके से अपने काम को अंजाम दे पाएगी। आप एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाएंगे, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से हों, किसी भी जाति से हों, किसी भी धर्म विशेष से हों, सभी लोगों से मैं चाहता हूँ कि जब ऐसी घटनाएं घटें तो कृपया र्यूमर न फैलाएं, ऐसी अफवाह न फैलाएं कि वहाँ तो बहुत बड़ा हादसा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। घटनाएं घटती हैं, किसी के भी शासनकाल में ऐसा हो सकता है और किसी के भी साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन आप एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने का काम करें कि इस सरकार में ऐसा गलत हो रहा है, तो फिर ये निंदनीय है। आप एक समझदार इंसान हैं, और अगर मानवता को लेकर के आप चल रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप सरकार का साथ देंगे। आप उन व्यवस्थाओं में भागीदारी करें कि और भी अच्छी व्यवस्था हो पाए। और जैसा कि बहुत बार होता है कि हम
कहीं पर भी जाते हैं तो ये सोचते हैं कि सबसे पहले मेरा काम हो जाए, तो फिर अपने काम को कराने के चक्कर में लोग बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं और ऐसे में वहीं पर कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं। शायद वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ, भीड़ ज़्यादा थी, भगदड़ हुआ, भगदड़ में कुछ लोगों की हताहत होने की खबरें आईं, मृत्यु कुछ लोगों की हुई है। इसके लिए पूरा देश उन परिवारों के साथ है जिनके साथ ऐसा जो है हादसा हो गया है। मैं नम आँखों से उन सभी परिवारों के, उन सभी सज्जनों का जिनकी मृत्यु हुई है, उन सभी को मैं अश्रुपूरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। लेकिन ऐसे हादसे अक्सर होते हैं, ऐसा नहीं है पहली बार हुआ है। तमाम केवल नहीं अपने भारत देश के नहीं है, बात कर रहा हूँ अनेकानेक देशों में, अलग अलग देशों में ऐसी घटनाएं हुई हैं। मैं अपने ही धर्म की बात करता हूँ, मुस्लिम धर्म में अभी रिसेंटली 2 साल पहले तवाफ़ के दौरान जो है मक्का और मदीना, वहाँ पर जो है सऊदी अरब में तवाफ़ के दौरान भी हादसा हुआ था। सैकड़ों लोग जो है जिनका इंतकाल हुआ था। तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी जाति से हो, कोई भी धर्म से हो, किसी भी राजनीतिक दल से हो, वो जो है इसमें, ये आप लोग मेज़बान हैं, इसको मान के चलिए। आप लोग मेज़बान इसलिए हैं कि ये समझ लीजिए आपके घर का कार्यक्रम है, आपके घर का कार्यक्रम है। और अपने घर के कार्यक्रम में अगर कोई मेहमान आ रहा है तो उन मेहमानों को उनका आवभगत करना चाहिए। और सनातन संस्कृति में ऐसा निहित है पहले से ही कि जो मेहमान हैं वो हमारे भगवान हैं। तो फिर कमी किस बात की? आप जो है स्वयं अगर कमी निकाल रहे हैं इन व्यवस्थाओं पर, तो यकीन मानिए आप अपने अंदर कमी निकाल रहे हैं। तो ऐसा कदापि ना करें। ये बड़ा महाकुंभ है जो 12 साल के बाद आता है और गणितीय समीकरण से 144 साल बाद। तो ऐसे में सभी जाएं, डुबकी लगाएं, स्नान करें, लेकिन अपने आप को सुरक्षित रखें। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अगर कहीं भीड़ है आप उसमें इन्वॉल्व हों। आप थोड़ा सा समय लीजिए, कतार में रहिए और धीरे धीरे करके आगे बढ़िए। और अभी तो बहुत बड़ा समय, लंबा समय भी है। तो फरवरी तक पूरा जो है, लास्ट फरवरी तक ये महाकुंभ है। 50 दिन से ज़्यादा का आयोजन है। तो ऐसे में आप जो है इकट्ठे मत जाइए। कोई ऐसा दिन निर्धारित करिए, किसी दिन कोई चला गया और किसी दिन कोई चला गया, धीरे धीरे करके जाइए। सबके लिए महाकुंभ है और सभी लोग जो है जा कर के वहाँ पर स्नान करें। और निश्चित तौर पर व्यवस्था में कोई कमी नहीं होती है। मैंने जैसा कि पहले उदाहरण दिया है, एग्जाम्पल, कि छोटा सा कार्यक्रम कराने में हमारी सांसें फूल जाती हैं और ये तो बहुत बड़ा कार्यक्रम है, ये महाकुंभ है। और जहाँ पर पहले से ही अनुमान था कि 40 करोड़ लोग आएंगे, लेकिन जिस तरह से ये कार्यक्रम चल रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि 40 करोड़ का आंकड़ा भी पार हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी की नगरी अयोध्या में आप सभी लोग देख रहे हैं, पूरा रिकॉर्ड टूट गया है पिछले वर्ष का, जहाँ पर कई लाख लोग वहाँ पर दर्शन के लिए लाइन में लगे हैं। तो ऐसे में सभी लोगों से मैं चाहूँगा कि जो लोग श्री राम लला के दर्शन करना चाहते हैं वो भी अभी ना जाएं। लगभग इस माह को, यानी ये माह क्रॉस हो जाए, फरवरी माह भी क्रॉस हो जाए, आप मार्च में जाइए, दर्शन करिए, अच्छे से दर्शन करिए। दर्शन करने का ये मतलब नहीं कि आप चले गए तो आप जो है तुरंत वहाँ से एक बार तुरंत देखे श्री रामचंद्र जी की छवि को, वहाँ तुरंत निकल लिए। आप आराम से जाइए, उनकी मूरत को, उनकी सूरत को निहारिए, भगवान को देखिए और फिर उनको अपने दिल में बिठाने का प्रयास करिए, उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करिए। तो आराम से जाइए आप लोग, अभी मत जाइएगा। अयोध्या पूरी इस समय भरी हुई है, क्योंकि जो श्रद्धालु आ रहे हैं प्रयागराज में, अधिकतर श्रद्धालु वो श्री रामचंद्र जी के विग्रह स्वरूप का दर्शन भी करना चाहते हैं। तो ऐसे में सुरक्षा जरूर बरतें। फिर से मैं आखिर में वीडियो के कहना चाहूँगा, किसी भी दल से हो, किसी भी राजनीतिक दल से, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, आप सभी लोग एक दूसरे पर कीचड़ मत उछालिए, उंगली मत उठाइए, क्योंकि अगर एक उंगली आप किसी के सामने करेंगे तो 3 उंगलियां अपनी तरफ हो जाती हैं। याद रखिए इन बातों को। और बढ़ चढ़कर किसी भी आयोजन में जहाँ पर पूरा देश जो है प्रतिनिधित्व कर रहा है, वहाँ पर आपका भी रहना ज़रूरी है, आपकी भागीदारी, आपकी उपस्थिति बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मित्रों, मैं बस आप सभी को सचेत करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत हुआ हूँ कि आप लोग समझदार हैं, अपने आप में सतर्क रहें। और जो लोग भी आपको बरगलाने का, बहलाने का प्रयास करते हैं कि सरकार गलत है, ऐसा है, वैसा है, तो मैं
यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एक सच्चा हिंदुस्तानी होने के नाते, एक सच्चा मानव होने के नाते, कि सरकार किसी की भी होती है, अगर घटनाएँ घटनी होती है तो घट जाती हैं। और ये तो बहुत बड़ा महाकुंभ है जहाँ पर करोड़ों लोग आ रहे हैं। तो घटना घटी है, इसके लिए जो है आप किसी को जिम्मेदार मत ठहराइए। ये केवल एक समय का जो है फेरा है। ये गलत समय था कि हो गया, ऐसा भविष्य में ना हो। ऐसी मैं भगवान ईश्वर से, गॉड से, प्रभु से, अल्लाह से, सभी लोगों से, जो जो शक्तियाँ इस समय पूरे ब्रह्मांड में घूम रही हैं, उन सभी से मैं यही विनती करूँगा कि ऐसी घटना दोबारा से ना घटे। तो दीजिए इजाज़त। नमस्कार।